हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए पापा जी पूजा कर रहे हैं, किचन में खाने की तैयारी चालू है। आलू गोभी की सब्जी और यहाँ पर रखे थे उबले हुए मतलब सिंघाड़े रखे थे, और मेरा उबले सिंघाड़े खाने का बहुत मन था, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि आज हमें निकलना भी था। और यहाँ पर रखा था छाछ, तो मैं उसी का रायता बनाने जा रही थी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, दाल चावल अंशु ने बनाए थे और वो रोटियाँ बना रही है। तब तक यहाँ पर मैं छाछ का रायता तैयार कर लेती हूँ, ताकि जो रायता भी हो जाएगा सबके खाने के साथ में, दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में रायता। तो जब तक खाना सिकता जा रहा है और मैं ये रायता तैयार करके साथ ही साथ सबको खाना लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं भुना हुआ जीरा पूछ रही थी अंशु से, क्योंकि वैसे तो मैं तड़के वाला रायता बना लेती, लेकिन ऐसे छाछ में भुना हुआ जीरा वगैरह डाल के भी अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए रेडी हो गया है खाना, सबका खाना हो गया। उसके बाद में ये हम लोग का खाना होने जा रहा है। तो बस हम लोग अभी रह गए थे खाने के लिए, और मैं आप लोग को अपनी प्लेट दिखा रही थी कि देखिए मैं कितना सारा खाना खाती हूँ। तो सच में भूख लगी हुई थी तेज़ी से, तो मैं फिर क्या होता है भूख ज़्यादा लगती ना, तो आपको प्लेट में खाना भी आप उसी हिसाब से रख लेते हो। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म खाना, दाल चावल सब्जी। और ये कल की सब्ज़ी रखी थी मतलब शाम की, तो वो भी मैंने रख ली आलू मेथी वाली। और ये देखिए हमारे देवू ने क्या किया है, पूरा सिंदूर वगैरह फैला दिया ड्रेसिंग में जाके, और पूरा हाथ में भी लगा लिया है। फ्रेंड्स, इस टाइम पे एक अलग ही रौनक लगी हुई है, चाहे मार्केट में देखो या कहीं भी देखो, क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है। शादियों के सीजन की तो रौनक ही अलग होती है। तो फिर चाहे आप एक ब्राइड हो या ब्राइड्समेड हो, आपकी किसी कजन की शादी हो, सबको एक ही चीज चाहिए होती है, वो है परफेक्ट ग्लो। सब चाहते हैं कि शादी में उनका ग्लो अलग ही नजर आए, मेकअप अच्छा आए। लेकिन जो पार्लर का फेशियल होता है वो सच बताने कितने दिन चलता है, 1-2 दिन पार्लर के फेशियल का ग्लो होता है। उसके बाद में आपकी स्किन जैसी की तैसी हो जाती है, आपका ग्लो उड़ जाता है। वो 2 दिन की चमक होती है। और उसमें भी अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की, एक्ने की, डलनेस की, ड्राइनेस की, तो फिर आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। और अगर आपकी स्किन में कोई भी पुरानी प्रॉब्लम रहती है, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो सर्दियों में आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाती है अगर प्रॉपर केयर न की जाए। तो इसलिए मैं कर रही हूँ शादी की सीजन की तैयारी, वो भी घर बैठे। घर बैठे कैसे? क्योर स्किन के साथ में, क्योंकि क्योर स्किन के साथ में आप घर बैठे अपनी स्किन को शादी के सीजन के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योर स्किन ऐसा है जो घर बैठे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देता है, और बड़ा आसान होता है क्योर स्किन को यूज करना। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी एक सेल्फी लेके क्योर स्किन ऐप पे अपलोड कर देनी है। वहां पर AI आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी, चाहे स्किन की ड्राइनेस हो, पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद में वहां पर इतने एक्सपीरियंस इंडियन स्किन डॉक्टर हैं जो आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम आई होती है वहां पर, उसके बाद में डॉक्टर आपसे खुद बात करते हैं। सब कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड, हार्मोनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी तरह का मेडिकेशन कुछ भी आप ले रहे हो, सारी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। उसके बाद में पूरा अच्छी तरीके से आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को एनालाइज करके आपको रिजल्ट बता देते हैं कि आपकी स्किन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में डॉक्टर आपको एक कस्टमाइज किट बताते हैं, जो कि सबकी अलग किट आती है, सबकी सेम नहीं होती है, सबकी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से आती है। और इनका बहुत ही सिंपल स्किन केयर है, बस आपको मॉर्निंग इवनिंग इनके प्रोडक्ट यूज कर लेने होते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी मैं बात बताऊं, इनका जो फेस वॉश है वो बहुत ही जेंटल है, क्योंकि सर्दियों में जो भी फेस वॉश वगैरह यूज करें वो एकदम जेंटल करने चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत खराब होती है सर्दी में। और सोप वगैरह तो बिल्कुल भी यूज ना करें। साथ में आपको सनस्क्रीन मिल जाती है, जो कि आपके मॉइस्चराइजर का काम, बाकी आप धूप में भाग दौड़ करते हैं सीजन में, तो उससे बचाता है। बाकी आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए डॉक्टर आपको ये मेडिसिन बता देते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको डॉक्टर कस्टमाइज किट बताते हैं, ये आकर आपके घर में आराम से डिलीवर्ड हो जाती है, आपको कहीं भी इसको लेने जाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो इस किट का प्राइस आप लोगों को पता होगा 2200 है, उसमें भी मेरा कूपन कोड यहाँ पर दिया है, उसको यूज कर लीजिए, तो आपको इसमें भी 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस किट में सिर्फ आपको एक किट नहीं मिलती है, इसके साथ में फ्री में आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन, फ्री डिलीवरी, साथ में मंथली फॉलोअप, और इसके साथ में आपको कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट डॉक्टर बताते हैं। जो डाइट चार्ट वो बताते हैं वो आपकी स्किन को अंदर से ग्लो करने में हेल्प करता है। और मैं सच बताऊं, इनका स्किन केयर इतना अच्छा है, जो आपकी स्किन को ग्लो करने में ही मदद नहीं करता, साथ में आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है, डलनेस की, ड्राइनेस की, पिगमेंटेशन की, एक्ने की, सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देता है।
और ऑनेस्टली आपको इनका स्किन केयर ज्यादा इफेक्टिव लगेगा पार्लर के फेशियल से, क्योंकि यहाँ पर ये डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर स्टेप के साथ में करवाते हैं। जो आपकी स्किन का ग्लो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। और वैसे भी क्योर स्किन के जो भी यूजर्स है 98% यूजर को विद इन 3 वीक इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। और जो रिजल्ट मिलते हैं वो प्रॉपर मिलते हैं, यानी कि आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। तो जाइए फ्रेंड्स, फिर वेट किस चीज का कर रहे हैं, क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड दोनों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम का समाधान आप यहां पर पा सकते हैं और अपनी स्किन को शादी के लिए, शादी सीजन के लिए प्रॉपर रेडी कर सकते हैं, ताकि आप चाहे ब्राइड्स हो, ब्राइडमेड्स हो या किसी की शादी अटेंड कर रहे हो, आपकी स्किन एक अलग ही ग्लो करे और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। सब तैयारी चालू हो गई है, शाम को निकल रहे हैं हम लोग रात में। तो यहाँ देखिए पैकिंग चालू है, खाना बनना चालू हो गया। और यहाँ पर ये देखिए देवू, शानवी, आयान, ये देखिए सब अपने दादाजी के पास खड़े हो गए। मैं वीडियो बना रही थी तो अभी बस पैकिंग हो गई है। मैंने आप लोगों को बताई था, दीदी के यहाँ से मैं आ गई थी, उसके बाद हम लोग 5 तारीख को ही निकल आए थे वहाँ से। और मैंने ये वाला सूट डाला है, लेकिन वहाँ से आने के बाद में आपको पता ही है इतना थक जाते हो उसके बाद में बच्चों के साथ में, और फिर आप आते हो तो आपकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो वही चीज़ है, अयान को तो एलर्जी वाली दिक्कत होती है, तो मौसम बदला है तो उसको एलर्जी स्टार्ट है, तो बस उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और एलर्जी ऐसी होती है ना कि बच्चों की वो जो साधारण सर्दी जुकाम होती है चली जाती है, एलर्जी होती है बड़ी भयानक होती है, बच्चों को बहुत तंग करती है। खाना पैक हो गया था, उसके बाद में ये देखिए मैं देवू को पहना रही थी कपड़े, क्योंकि रास्ते में ट्रेन में चलता है ज़बरदस्त एसी, तो इसलिए इनको मैं पूरा फुल कवर कर दे रही हूँ। और ये देखिए इनकी हालत, और वो वैसे ही रोता है, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा ठंडा लग नहीं रहा है, पूरा मैं फुल कवर कर रही हूँ तो रो रहा है। और जब अभी दवा दिलाई है तो वैसे भी ये थोड़ा सा चिड़चिड़ करता ही है दवाइयों से। और इसके बाद में अभी रास्ते में भी इसको ट्रेन में दवा देनी पड़ेगी मुझे, तो वो रात में देनी है, तो वो रात में ही दूंगी सोने से पहले। और ये देखिए पूरा इनको फुल स्वेटर वेटर, सॉक्स वगैरह, टोपी सब कुछ लगा दी, क्योंकि रास्ते में यहाँ से जब हम ऑटो के लिए निकले थे ना स्टेशन से, तो भी बहुत ठंड लग रही थी। और बस सारी तैयारी लगभग हो गई है, खाना वगैरह सब पैक हो गया, सब कुछ रख लिया। और शाम को हमें 8:30 बजे यहाँ से निकलना था, क्योंकि रात में जो ट्रेन जाती है वो 10 बजे के टाइम से जाती है। और बस निकलने की तैयारी हो गई है। और ये देखिए वो गोलगप्पे वाले भैया निकल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हमारा जैसे आने में स्वागत होता है जाने में हो रहा हो। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं। और सामने जो आंटी रहती है मैं सबके पैर छू रही थी आंटी लोगों के। और जो हमारी उधर एक और बगल में आंटी रहती हैं, तो मैं उनसे बोल रही थी कि देखो हमने अपना स्टॉल आज मैंने ऊपर निकाल लिया। पिछली बार क्या था कि मैं जल्दी में अपना स्टॉल बैग में ही रख लिया था, और बड़े बैग से निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर मैंने जल्दबाजी में ना देवू को उड़ाने के लिए आंटी का स्टॉल ले लिया था, जो कि मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। तो बस यहाँ से सबसे विदाई ली हमने। बाय बाय कर दो, बाय 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 शानवी। और सच में हम जब आते हैं ना तो छुट्टियों का इतना इंतज़ार करते हैं कि अभी हमें जाना है घर, और तैयारी में ही हमें एक हफ्ते लग जाते हैं। और उसके बाद में कितनी जल्दी छुट्टियां निकल जाती हैं पता नहीं चलता। तो हम 2 ऑटो में आए थे, क्योंकि मम्मी पापा जी भी स्टेशन तक आए थे, क्योंकि बच्चे के साथ में यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकती है। पिछली बार तो हमने भागते मतलब पता नहीं, कभी कभी ना प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, तो नंबर चेंज हो जाता है कि आगे रुक रही है कि पीछे। तो आराम से हम लोग बैठ गए थे। और उसके बाद में एक प्रॉब्लम ये हुई कि हमें तीनों लोगों की इन्होंने जो सीट कराई है ना तत्काल में कराई, तो ऊपर मिली। और ये तो इतना भागता है तो इसके लिए ऊपर बड़ा मुश्किल था। तो जब तक ये सो नहीं गया तब तक मैं बैठी ही रही इसके साथ में। और नीचे जो अंकल वगैरह बैठे थे उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि वो भी मतलब उनको भी दिक्कत था। सामने भी एक लेडीज़ थी, तो वो कह रही थी कि नहीं और हमें भी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने कहा सभी लोग को चाहिए होती है नीचे की सीट, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो वो नीचे के ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जब पूरा मतलब रात निकल गई, जब वो लोग विजयवाड़ा में उतर गए,
विजयवाड़ा में उतरे, नागपुर में सॉरी उतर गए थे, तब हमें जाके नीचे उतरने का मौका मिल गया। थोड़ा सा इनको चलने को मिला क्योंकि पूरी रात में इसीलिए जागती रही क्योंकि ये उठ के कहीं चल ना दे। और ऊपर की सीट में तो वैसे भी सोचो कि कितनी टेंशन होती है, बड़े होते हैं तो चुपचाप लेट जाते हैं, तो बहुत ये प्रॉब्लम हुई। तो रात भर जगने के बाद में ये देखिए हालत कैसी हो रही है, क्योंकि मैं पूरी रात ऐसे ही आके खोले क्योंकि ये कभी भी जाग सकता था। ये देखो पूरा कैसा हालत हो रहा है, और वैसे भी एसी चल रहा था तो वैसे भी। और यहाँ पर अयान अलग बोर हो रहे हैं क्योंकि 2 दिन यार आपकी ऐसी जैसे बॉडी ऐसे अकड़ जाती है ना कि 8 दिन फिर ना होश नहीं रहता है कि क्या है। मेन चीज़ ये है, बच्चे भी थक जाते हैं। मटर की सब्जी, दाल, राजमे की सब्जी, पराठा, चावल। हाँ, हमारे देव बाहर खेल रहे हैं। और बस यहाँ पर मैंने ना इस बार ना जाने मुझे क्या हो रहा था, अंदर से ही ऐसा लग रहा था तबीयत बिगड़ रही है। तो ये लोग खाना मंगा भी रहे थे ट्रेन में, क्योंकि एक बार का तो हम लेके आए, दूसरे दिन मैंने अपने लिए नहीं मंगाया, ना दिन में मंगाया ना रात में मंगाया। अयान के साथ ही मैंने थोड़ा सा शेयर कर लिया था क्योंकि बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी खाने की। और उसके बाद में अगले दिन हम सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं स्टेशन। वहाँ से हमने कैब की, और ये देखिए इसको भी अभी मैं कैब वगैरह लगाई थी, यहाँ ठंडा नहीं था फिर भी लगाई थी क्योंकि एकदम से एसी से अगर बच्चे हवा में निकलते हैं तो भी दिक्कत होती है। तो बस अभी जाके हम लोग अपार्टमेंट में पहुँचे हैं, और उसके बाद चलिए चल के अभी देखते हैं। घर पे पहुँचते तो और मूड ऑफ होता है क्योंकि सारी चीज़ें आप जब जाते हो पैकिंग करके सब तरफ पूरा फैला उलग के चले जाते हो, फिर आने के बाद में फिर उतना ही समेटना होता है। मेन चीज़ जब आप घर बंद करके जाते हो, नॉर्मली अगर आप जा रहे हैं या आ रहे हैं, कोई दूसरा आ रहा जा रहा होता है तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। और फिर ये देखिए बस अभी पहुँचे हैं, और घर जाने के बाद में देबू को देखिए कैसा लग रहा है, जैसे वो फ्लैट पे पहुँचा है ना तो उसको जैसे अंदर छोड़ा ना, बच्चे मतलब लगता है ना कि चीज़ें भूल जाते हैं, इनको एक एक चीज़ दिमाग में याद रहती है। आगे अपने सारे टूटे पाटे जो भी खिलौने पड़े थे सब ढूंढने में लगा, बड़ा चौकन्ना सा होके देख रहा था। ये देखिए, और आप लोगों को मेरी ना सलवार चेंज लग रही होगी। क्योंकि पीले सूट में मैंने रेड पहन रखी है जो कि मुझे रास्ते में चेंज करना पड़ा था, देवू ने ख़राब कर दी थी। और ये देखिए देवू जैसे ही हमारे पहुँचे और देखिए कैसे देखने में लगा है चारों तरफ, उसके पैर ना पूरे अकड़ गए हैं बैठे बैठे देखिए कैसे देख रहा है। तो बस अभी हम लोग पहुँचे ही हैं, और ये बोल रहे थे कि ऑफिस से फ़ोन आ रहा है तो ऑफिस भी जाना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी तो पहुँची हूँ, कैसे सब मैं समेटूँगी क्या करूँगी, तो ये भी एक टेंशन थी। और फिर ये है कि आप थोड़ा सा आराम करने लगो ना तो फिर बॉडी बिल्कुल भी नहीं उठती है। तो पहले तो जाते ही मैंने इनकी बेडशीट हटाई क्योंकि बंद रहा है घर तो ऐसा लगता है ना बेडशीट वगैरह ये सब ख़राब हो जाती हैं, स्मेल करने लगती हैं, इनमें फफूंद आने लगती है। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले बेडशीट चेंज करी ताकि बच्चे थोड़ा सा आराम कर सकें, थोड़ा सा सो लें, क्योंकि बच्चे भी हो या बड़े ट्रेन में तो सो ही नहीं पाते हैं। तो मैंने बस फटाफट ऐसे बिछा दी, सेट नहीं की है। उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर जो चूहों ने सब काट पीट के सब फैलाया था ये सब चीज़ें, वैसे तो मैं आटा और चावल का डब्बा तक इस बार अंदर रख गई थी क्योंकि पिछली बार क्या होता ना, चावल का डब्बा चूहों ने पूरा काट दिया था। तो मैं आटा, चावल, ओट्स, मतलब जो जो चीज़ें मैं फ्रिज में रख सकती थी वो मैं सारी फ्रिज में रख गई थी। जो मैं अलमारी में रख सकती थी उनको मैंने अलमारी में रख दिया था, और जो चीज़ कहीं नहीं रख सकती थी वो सब बाहर ही पड़ी थी। तो अभी मैंने ये सब जितना कूड़ा कचरा इन्होंने किया था सब अच्छे से पूरा उठा के साफ़ किया है ताकि चाय वाय बन सके, पानी आएगा पानी भर सकूं, ताकि देवू को दवाई देनी है वो सब कर सकूं। तो बस यही सब मैं करने में लगी थी, और वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।